आप सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य की भूमिका में रीति काव्य के बाद हम लोग पढ़ेंगे उपसंहार। शुरू करते हैं। समूचे भारतीय प्राचीन साहित्य को दो मोटे मोटे विभागों में बांट लिया जा सकता है। एक को साधारण भाव से वैदिक साहित्य और दूसरे को लौकिक साहित्य कह सकते हैं। इतिहास के अध्येता के लिए इन दोनों विभागों के बीच लकीर खींचने में विशेष संकोच नहीं करना पड़ेगा। शुरू से लेकर तुरानियन आक्रमण तक वैदिक साहित्य की एक अविच्छिन्न धारा स्पष्ट ही मालूम पड़ती है। तुरानियन आक्रमण के बाद भारतवर्ष के 200 वर्ष का इतिहास अंधकाराच्छन्न है। यह वही काल है जिसे विसेंट स्मिथ ने डार्क एज या तिमिरावृत युग नाम दिया है। सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय जायसवाल जी के उद्योग से इस युग के राजनीतिक इतिहास पर एक हल्का सा आलोक पहुंचा जरूर है, पर इस विषय में दो मत नहीं हो सकते कि यह युग भारतीय इतिहास में सबसे कम परिचित है। साहित्यिक दृष्टि से भी यह युग जो है एक तरह से अंधकार में ही है। सन ईस्वी की पहली से तीसरी शताब्दी तक का साहित्य का विद्यार्थी सहज ही उसे दो बड़े बड़े हिस्सों में बांट ले सकता है। पहले भाग की रचनाएं निश्चयपूर्वक दूसरे विभाग की रचनाओं से भिन्न कोटि की हैं। पहले की जो रचनाएं हैं तो वो क्या है, निश्चयपूर्वक दूसरे विभाग की रचनाओं से भिन्न कोटि की हैं। यद्यपि साहित्य विभागों का नाम देना कभी निर्दोष नहीं होता, कभी भी निर्दोष नहीं होता, पर काम चलाने के लिए कुछ नाम रख लेना आवश्यक होता है। इस अध्याय में हमने पहले भाग का नाम वैदिक साहित्य और दूसरे का लौकिक रख लिया है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, बौद्ध ग्रंथ, जैन आगम और सूत्र साहित्य शामिल है और लौकिक साहित्य में परवर्ती युग के काव्य, नाटक, आख्यायिका आदि है। ध्यान देने की बात यह है कि पूर्ववर्ती साहित्य में केवल रस सृष्टि के लिए या लोक रंजन के लिए कुछ भी नहीं लिखा गया। परवर्ती साहित्य में जिसे काव्य कहते हैं वह वस्तु उसमें नहीं है। एक खास विषय को सामने रखकर एक खास उद्देश्य से पूर्ववर्ती साहित्य रचित हुआ था। फिर भी यह नहीं समझना चाहिए कि उस युग में कवि शब्द से द्योत्य तत्व बिल्कुल सोचा ही नहीं गया। पंडितों ने देखा है ऋग्वेद में पाया जाने वाला कारू शब्द जो है कवि का ही वाचक है। कहते हैं कि इस बात का प्रमाण ऋग्वेद से ही पाया जाता है कि कवि कारू जो है वैद्य की ही तरह एक पेशेवर आदमी होता था। इतना ही नहीं, वह राजाओं और धन संपन्न व्यक्तियों के दरबार में भी रहता था। उसकी कीर्ति गाथा का गान भी करता था। लेकिन वह सब अनुमान ही अनुमान है। जिन मंत्रों को लेकर यह बातें सोची गई उनमें कवि शब्द आता ही नहीं। कवि शब्द समस्त वैदिक साहित्य में उसी गौरव और आदर के साथ प्रयुक्त हुआ है जिसके साथ ऋषि शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। एक तरह से ऋग्वेद से ही ऐसे 20 मंत्र उद्धृत कर दिए जा सकते हैं जहाँ सूक्त रचयिताओं को ऋषि और कवि कहा गया है। जो सूक्त रचयिता है उनको क्या कहा गया है, ऋषि और कवि कहा गया है। इतना ही नहीं, कवि शब्द से कभी कभी सृष्टिकर्ता को भी स्मरण किया गया है। सन 1882 ईस्वी में सिविल सर्विस के अंग्रेज परीक्षार्थियों के सामने व्याख्यान देते हुए प्रोफेसर मैक्स मूलर ने इस वैदिक साहित्य का एक शब्द, जो वैदिक साहित्य है तो उसका एक शब्द जो है बड़ा सुंदर परिचय दिया था। वह शब्द है अतीत परे, ट्रांसडेंट बियॉन्ड। जो भी लिखा है, मैं इंग्लिश उतना पढ़ नहीं सकती तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इससे इस शांत जगत की बात कहो, वह कहेगा
अनंत के बिना शांत जगत निरर्थक है, असंभव है। उससे मृत्यु की बात कहो, उससे मृत्यु की बात कहो, वह इसे जन्म कह देगा। उससे काल की बात कहो, वह इसे सनातन तत्व की छाया बता देगा। हमारे यूरोपियनों के निकट इंद्रिय साधन है, शस्त्र है, ज्ञान प्राप्ति के शक्तिशाली इंजन हैं, किंतु उसके वैदिक युग के कवि के लिए अगर सचमुच धोखा देने वाले नहीं तो कम से कम सदा ही जबरदस्त बंधन है, आत्मा की स्वरूपोपलब्धि में बाधक है। हमारे लिए यह पृथ्वी, यह आकाश, यह जीवन, यह जो हम देख सकते हैं और हम छू सकते हैं और जो हम सुन सकते हैं, निश्चित है, ध्रुव है। हम समझते हैं यही हमारा घर है, यही हमें कर्तव्य करना है, यही हमें सुख सुविधा प्राप्त है। लेकिन उसके लिए यह पृथ्वी एक ऐसी चीज़ है जो किसी समय नहीं थी, और ऐसा भी समय आएगा जब यह नहीं रहेगी। यह जीवन एक छोटा सा सपना है जिससे शीघ्र ही हमारा छुटकारा हो जाएगा। हम जाग जाएंगे। जो वस्तु औरों के निकट नितांत सत्य है, उससे अधिक असत्य उससे निकट और कुछ है ही नहीं। और जहाँ तक उसके घर का संबंध है, वह निश्चित जानता है कि वह और चाहे जहाँ कहीं भी हो, इस दुनिया में नहीं है। सन ईस्वी के आरंभ में यह विचार भारतीय समाज में निश्चित सत्य के रूप में स्वीकार कर लिए गए थे। उसमें विचिकित्सा का भाव एकदम जाता रहा। जो कुछ इस जगत में दृष्ट हो रहा है, उसका एक अदृष्ट कारण है, यह बात निसंदिग्ध मान ली गई थी। जन्मांतर व्यवस्था और कर्म फलवाद के सिद्धांत ने ऐसी जबरदस्त जड़ जमा ली थी कि परवर्ती युग के कवियों और मनीषियों के चित्त में इस जागतिक व्यवस्था के प्रति भूल से भी असंतोष का आभास नहीं मिलता। जो कुछ जगत में हो रहा है उसका एक निश्चित कारण है, उसमें प्रश्न करने और संदेह करने की जगह ही नहीं। कवि एक शांतिमय जगत में निवास करते थे। जो कवि है वह शांतिमय जगत में निवास करते थे। उसमें दुख भी, कष्ट भी, हास्य भी, क्रंदन भी एक सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था का परिणाम समझा जाता था। सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था हो, उसी का परिणाम समझा जाता था। कवि इन बातों से विचलित नहीं होता था। इसीलिए संस्कृति के इस युग के कवियों में समाज व्यवस्था के प्रति किसी प्रकार के विद्रोह की भावना, क्लेशपिष्ट जन समुदाय के प्रति सहानुभूति, असंतोष का भाव एकदम नहीं पाया जाता। कवि स्वयं दरिद्र या दुखी न होते हों सो बात नहीं, गरीबी का जितना करुण और हृदय स्पर्शी संस्कृत काव्यों में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। फिर भी यह सारा जो है प्रयत्न मानो एक बेबसी का प्रयत्न है, एक बेबसी का प्रयत्न है। वह मानो उसको कवि अवश्यंभावी, जैसे कि फिर भी यह क्या माना जाता है कि हृदय स्पर्शी वर्णन संस्कृत काव्यों में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है ही नहीं। फिर भी यह सारा प्रयत्न मानो कि एक तरह से मान लीजिए कि एक बेबसी का प्रयत्न है, किसी तरह से प्रयत्न किया जाता है बेबसी में, मानो उसको कवि अवश्यंभावी और ध्रुव मान बैठा है। ऐसा अनुभव होता है। आप करुणा विगलित हृदय की धड़कन के साथ विधवा का मर्मस्पर्शी रोदन पड़ जाएंगे। जो करुणा विगलित हृदय है तो उसकी धड़कन है, जो विधवा का मतलब जो धड़कन है उसके साथ विधवा का जो मर्मस्पर्शी है, मन का स्पर्श, हाँ, उस रोदन को, जो रोना है, उससे कष्ट होना है उसका, विधवा का, तो उसको आप पढ़ जाएंगे इस तरह का। तो अपमानिता का साश्रु क्रंदन सुन जाएंगे। निर्दलित का उच्छ्वासपूर्ण आवेग बर्दाश्त कर जाएंगे। आवेग जो है बर्दाश्त कर जाएंगे, पर बहुत कम ऐसा देखेंगे कि कवि ने एक बार भी आपका हृदय सहला देने के लिए विद्रोह के साथ कहा हो कि यह अन्याय है, हम इसका विरोध करते हैं। व्यक्तित्व की इतनी जबरदस्त उपेक्षा संसार के साहित्य में दुर्लभ है, क्योंकि संस्कृत का कवि अपने आप को, अपने सुख दुख को अभिव्यक्त करने के लिए कविता करने नहीं बैठता था। उसका उद्देश्य कुछ और ही होता था। उसका उद्देश्य क्या है? कुछ और ही होता था। वह उद्देश्य क्या है?
आज के भारतीय लेखक के निकट इस प्रश्न का उत्तर जितना ही सहज है उतना ही कठिन भी। आए दिन श्रद्धापरायण आलोचक यूरोपियन मतवादों को धकिया देने के लिए भारतीय आचार्य विशेष का मत उद्धृत करते हैं और आत्मगौरव के उल्लास में घोषित कर देते हैं कि हमारे यहाँ यह बात इस रूप में मानी या कही गई है, मानो भारतवर्ष का मत केवल वही एक आचार्य उपस्थित कर सकता है, मानो भारतवर्ष के हजारों वर्ष के सुदीर्घ इतिहास में नाम लेने योग्य एक ही कोई आचार्य हुआ है और दूसरे या तो हैं ही नहीं या हैं भी तो एक ही बात माने बैठे हैं। यह रास्ता गलत है। किसी भी मत के विषय में भारतीय मनीषा ने गड्डलिका प्रवाह की नीति का अनुसरण नहीं किया है। प्रत्येक बात में ऐसे बहुत से मत पाए जाते हैं जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पड़ते हैं। काव्य के उद्देश्य और वक्तव्य के संबंध में भी मतभेद हैं, पर एक बात में आश्चर्यजनक एकता है। प्रायः सभी पंडित स्वीकार करते हैं कि काव्य का मुख्य उद्देश्य जो है लोकोत्तर आनंद की कीर्ति प्राप्त करने का है। काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकोत्तर, जो लोक के पास जो मतलब जन समुदाय में जो है हमारे संसार में, तो उसमें आनंद की कीर्ति मिले वही प्राप्त करने का है। कवि कविता के द्वारा अमर हो जाता है और जैसा कि भामह ने कहा है, वह मरकर भी जीता है, वह मरकर भी जीता है। वह मरकर भी जीता रहता है। जहाँ तक इस बात का संबंध है, सभी एक मत हैं, पर आनंद प्राप्त करने की पद्धति में मतभेद है। कोई तो यह समझता है कि कवि कविता कर लेने के बाद जब स्वयं आलोचक की हैसियत से उसे देखता है तो उसे लोकोत्तर आनंद प्राप्त होता है, और कोई यह समझता है कि काव्य के करते समय ही उसे वह आनंद प्राप्त होता है। जो हो, इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कवि कीर्ति प्राप्त करता है। यह कीर्ति की लिप्सा ही कविता की सृष्टि के मूल में है। शास्त्र ग्रंथों में कीर्ति प्राप्त करने के उपायों का वर्णन है। कैसे राजाओं को प्रभावित किया जा सकता है, अभ्यास, शास्त्र निष्ठा और तपोबल से किस प्रकार कवित्व शक्ति की प्राप्ति हो सकती है, इत्यादि बातों का बड़ा विशद वर्णन किया गया है। राजशेखर की प्रसिद्ध पुस्तक काव्य मीमांसा से जान पड़ता है कि कवि को कीर्ति प्राप्त करने के लिए कितना आयास करना पड़ता था। एक बात जो यहाँ स्मरण करने योग्य है वह यह है कि यद्यपि कविता की रचना के लिए प्रतिभा, शिक्षा और अभ्यास की आवश्यकता बताई गई है, पर इस बात पर अधिक जोर नहीं दिया गया कि केवल कविता ही कवित्व का कारण हो सकती है। सच पूछा जाए तो जिस व्यक्ति ने शास्त्राभ्यास नहीं किया वह संस्कृत आलंकारिक की दृष्टि में कवि नहीं हो सकता। आलंकारिक की दृष्टि में कवि हो ही नहीं सकता। कवि के लिए शास्त्राभ्यास नितांत आवश्यक है। संस्कृत आलंकारिक की दृष्टि में ग्रामीण गीतों या संतों की अटपटी बानी में कवित्व ही नहीं हो सकता। इस मनोवृत्ति का परिणाम पिछले खेवे के हिंदी समालोचकों की आलोचनाएं हैं। जो हिंदी समालोचक हैं उनकी आलोचनाएं हैं, जिनमें देव, बिहारी आदि आलोच्य कवियों को सर्वशास्त्रों से परिचित सिद्ध करने की चेष्टा की गई थी। मध्य युग में जब नए सिरे से हिंदी कविता सिर उठाने लगी तो उसमें ये सब बातें नहीं थीं। उसमें शास्त्राभ्यास का स्थान गौण था। धार्मिक शास्त्रों के संबंध में भी कुछ सुनी सुनाई बातें ही उसकी उपजीव्य थी, पर शीघ्र ही शास्त्राभ्यास ने इस क्षेत्र में भी प्रवेश किया और बाद की कविताएं जीवन से विच्छिन्न हो गई। कविगण नायक और नायिकाओं के और अलंकार तथा संचारी आदि जो भाव हैं, अलंकार तथा संचारी आदि भावों के पूर्व निर्णित जो निर्धारित किए गए हैं, निर्णय किए गए हैं, वर्गीकरण का आश्रय लेकर एक बंधे सधे सुर में एक बंधी सधी बोली की कवायद करने लगे। संस्कृत के उत्तरकालीन साहित्य का प्रभाव ही उसे चालित कर रहा था।
इस ओर इसके उपजीव्य उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य की रचनाओं की तुलना करते हैं जो लोक जीवन के साथ घनिष्ठ भाव से जड़ित थीं, तो सहज ही दोनों का भेद स्पष्ट होता है। मेरा मतलब गांवों में प्रसिद्ध गीतों और कथानकों से है। वहाँ हम प्रेम और वियोग में तड़पते जो सच्चे हृदय हैं उनको उनका वर्णन पाते हैं। भाई से विच्छिन्न बहन की करुण कथा जो है, सौत के ननद और सास के अकारण निक्षिप्त जो है वाक्य, जो निक्षिप्त वाक्यवाणी है, उससे विध बहू की मर्म कथा कहानी है जो, हाँ? जैसे भाई से विच्छिन्न बहन की करुण कथा, सौत के ननद और सास के अकारण निक्षिप्त वाक्यवाणों से विध बहू की मर्म कहानी, साहूकार जमींदार और महाजन के सताए गरीबों की करुण पुकार, आन पर कुर्बान हो जाने वाले विस्मृत वीरों की वीर्य गाथा, अपहार्य माणा सती का वीरत्वपूर्ण आत्मघात, नई जवानी के प्रेम के घात प्रतिघात, प्रियतम के मिलन विरह और मातृ प्रेम के अकृत्रिम भाव इन गीतों में भरे पड़े हैं। जन्म से लेकर मरण तक के काल में और सुहाग शयन से लेकर रण क्षेत्र तक फैले हुए विशाल स्थान में सर्वत्र इन गानों का गमन है। यही हिंदी भाषा की वास्तविक विभूति है। इसकी एक एक बहू के चित्रण पर रीतिकाल की 100 मुग्धाएँ, खंडिताएँ और धीराएँ निछावर की जा सकती हैं, क्योंकि ये निरलंकार होने पर भी प्राणमयी हैं। निरलंकार होने पर भी क्या है? प्राणमयी हैं, और वे अलंकारों से लदी हुई होकर भी निष्प्राण हैं। ये अपने जीवन के लिए किसी शास्त्र विशेष की मुखापेक्षी नहीं है। ये अपने आप में ही परिपूर्ण है। मध्य युग की हिंदी की सुसंस्कृत समझी जाने वाली कविता में जो बात सबसे अधिक खटकने वाली है, सुसंस्कृत समझी जाने वाली कविता जो है सबसे अधिक खटकने वाली है, वह है उसकी परमुखापेक्षिता। क्या है? परमुखापेक्षिता है। क्या अलंकार, क्या नायिका भेद, सर्वत्र इसमें उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य की नकल की गई है, और साथ ही साथ यह समझकर कि भाषा में किया हुआ यह प्रयत्न संस्कृत के कवियों की तुलना में नितांत तुच्छ है। ऊपर जो कुछ कहा गया यह चित्र का एक पहलू है, उसका दूसरा पहलू इससे कहीं अधिक उज्जवल और महत्वपूर्ण है। पिछले 2000 वर्षों का भारतीय साहित्य, जहाँ कवि के कवित्वों को उत्तरोत्तर खोता गया है, जनसाधारण के वास्तविक सुख दुखों से हटकर अपने ही द्वारा निर्मित बंधनों में बराबर बंधता गया है। कीर्ति प्राप्ति का केंद्र अपने आप को न बनाकर किसी अन्य ऐश्वर्य को बनाता गया है। व्यक्तिगता की स्वाधीनता को छोड़कर टाइप रचना की पराधीनता को स्वीकार करता गया है। वहाँ निश्चयपूर्वक उसने कुछ ऐसी बातें संसार को दी हैं जो अनुपम हैं। विशेषज्ञ पंडितों ने समसामयिक ग्रीक, रोमन तथा अन्य समृद्ध समझे जाने वाले साहित्य के साथ तुलना करके देखा गया कि कालिदास, माघ और भारवी के साथ भी जिनका नाम लिया जाए, ऐसे कवि भी समसामयिक साहित्य में नहीं हैं। यदि हम पहली बातों को सामने रखकर इस बात पर विचार करते हैं तो यह एक अद्भुत विरोधाभास जान पड़ता है, किंतु है यह ठीक। कारण यह है कि विविध बंधनों के भीतर रहकर संस्कृत के कवि ने एक अपूर्व संयम का अभ्यास किया है। अपने आप को मिटाकर वह सहज ही सर्वसाधारण का प्रतिनिधि हो सका है, और वास्तविकता की कठोर विषमता के भीतर एक शाश्वत मंगल को प्राधान्य दे सका है। सच पूछा जाए तो जैसा कि रविंद्रनाथ ने कहा है, उसकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का प्रेम स्थायी नहीं हो सकता। उसकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का प्रेम जो है स्थायी नहीं हो सकता अगर वह वंध्य हो, अगर वह अपने आप में ही संकीर्ण हो रहे, कल्याण को जन्म न दे और संसार में पुत्र, कन्या, अतिथि, प्रतिवेशी आदि के बीच विचित्र सौभाग्य रूप से व्याप्त न किया जाए। एक और संसार का निविड़ बंधन
और दूसरी ओर आत्मा की बंधनहीन व्यापकता। इन दोनों का सामंजस्य संस्कृत कविता को एक अपूर्व माधुर्य इन दोनों का सामंजस्य क्या है? संस्कृत कविता को एक अपूर्व माधुर्य से मंडित कर सका है। क्या किया है? अपूर्व माधुर्य से मंडित कर सका है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, संस्कृत कवि की श्रद्धा और निष्ठा। शास्त्राभ्यास के साथ जहाँ प्रतिभा का मणिकांचन योग हुआ है, वहाँ संस्कृत का कवि अतुलनीय है। लेकिन 19वीं शताब्दी के शुरू में हिंदी की रीतिकालीन कविता में वह उज्ज्वल पक्ष बहुत कुछ म्लान हो गया था और पूर्व वर्णित अनुज्ज्वल अंश गाढ़ हो उठा था। उसी प्रकार हमारा संबंध पश्चिमी दुनिया से हुआ। 20वीं शताब्दी के आरंभ में यह प्रभाव स्पष्ट लक्षित हुआ और पिछले 15-20 वर्षों में इसने हिंदी साहित्य में युगांतर उपस्थित कर दिया है। इस नए साहित्य की आलोचना करने के पहले हम एक बार फिर स्मरण कर लें कि यहाँ तक हमारी क्या पूंजी थी। संस्कृत में लिखे हुए शास्त्रों पर भी हमारी जो है अविचल श्रद्धा थी। हिंदी में जो कुछ लिखा जा रहा था वह निश्चित रूप से कम अच्छा और इन्फीरियर मान लिया गया था। कवि का व्यक्तित्व कवि का जो व्यक्तित्व है कविता में यथासंभव कम प्रस्फुटित होता था। बंधे बंधाए नियमों की अनुवर्तिता में कवित्व का साफल्य स्वीकृत हो चुका था। क्या हो गया था? स्वीकार कर लिया जा चुका था। कविता रस परख हो गई थी, पर वह संपूर्णतः अपने को धर्म से अलग नहीं कर सकी थी। जन्मांतरवाद निश्चित रूप से स्वीकृत हो जाने के कारण प्रचलित रूढ़ियों के विरुद्ध तीव्र संदेह एकदम असंभव था। काव्यशास्त्र की रूढ़ियाँ कविता का अविच्छेद अंग हो गई थी और साहित्य के नाम पर एकमात्र पद्य का राज्य था। इसी संपद को लेकर हम पश्चिम के संस्पर्श में आए अपना पूर्व गौरव हम भूल चुके थे। हम कविता की बात करते आ रहे हैं, यह अच्छा ही हुआ था क्योंकि नवयुग के आरंभ में अपने प्राचीनों से हमने जो कुछ वर्तमान साहित्य का पाया था वह कविता ही थी। यहाँ हम बिना रुके कविता की बात करते जा सकेंगे। जहाँ तक कविता का संबंध है, बहुत कम दिन पहले ही हमारे साहित्यिकों को नवयुग की हवा लगी थी। जिस दिन कवि ने परिपाटी विहीन रसज्ञता और रूढ़ि समर्पित काव्य कला को साथ ही चुनौती दी थी। क्या दी थी? परिपाटी विहीन रसज्ञता और रूढ़ि समर्थित काव्य कला को साथ ही चुनौती दी थी। उस दिन को साहित्य क्रांति का दिन समझना चाहिए। सब कुछ झाड़ फटकार कर कवि ने आत्मनिर्मित आधार की कठोर भूमि पर अपने आप को आजमाया। पहली बार उसने अपनी अनुभूति के ताने बाने में एक संकीर्ण दुनिया तैयार की। संकीर्ण होने के साथ ही यह प्रसार धर्मा थी। इस भूमि पर इस आत्मनिर्मित बेड़े के अंदर खड़े होकर हिंदी के कवि ने अपनी आँखों से दुनिया को देखा, कुछ समझा। पहली बार उसने प्रश्न भरी मुद्रा से दुनिया के तथाकथित सामंजस्य की ओर देखा। उसे संदेह हुआ, असंतोष हुआ, संसार रहस्यमय दिखा। हिंदी कवि के विचार और हिंदी कविता की रूपरेखा दूसरी हो गई। केवल इसी दृष्टि से देखा जाए तो हमारे आधुनिक कवियों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन नवयुग की बात कहते समय हमें कविता को अंत में ही ले आना चाहिए था। जो कोई भी नवयुग का आदि प्रवर्तक क्यों न हो, वह निश्चय ही गद्य लेखक था। सच पूछा जाए तो नवयुग का साहित्य गद्य का साहित्य है। भाषा ने परिवर्तन के अनेक रूप देखे हैं। शब्दकोश में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। गद्य की शैलियों में ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ है। पद्य की भाषा एकदम बदल गई है। हिंदी के उपन्यास और कहानियाँ एकदम नई चीज़ हैं। इस क्षेत्र में हिंदी साहित्य की वेगवती यात्रा, जो चंद्र यात्रा से शुरू होकर गोदान तक पहुँच चुकी है, बड़े मार्के की है। नाटकों में यद्यपि इतना बड़ा विकास नहीं हुआ है, पर वह नितांत कम भी नहीं है। लिरिक मतलब गीत काव्य
में अभूतपूर्व परिवर्तन और नया प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। और जैसा कि कभी वृद्ध पंडित झुंझलाकर कहा करते हैं, छंद, भाषा, रीति नीति और यहाँ तक कि उपमा, रूपक आदि में भी आज की कविता प्रत्येक अंग्रेजी ताल सुर पर नाचने लगी है। चाहे इन वृद्ध पंडितों की आलोचना को ले लीजिए या भारतीय राष्ट्र की विशुद्धता के वकीलों के लेख और व्याख्यान या धार्मिक और दार्शनिक मतवादों की व्याख्याएं या मासिक और सामयिक साहित्य, सर्वत्र जो है सुर बदल गया है। अंग्रेजी ढंग का अनुकरण हो रहा है और हमारा साहित्य निश्चित रूप से प्राचीनों की निर्धारित नियमावली से अलग हट गया है। यह तथ्य है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी साहित्य के ऊपर लिखित रूप में जो परिवर्तन हुआ है वह उसके आभ्यंतर रूप को देखते हुए बहुत मामूली है। साहित्य स्पिरिट ही बदल गया है। मनुष्य की व्यक्तिकता ने निश्चित रूप से साहित्य में स्थान पाया है। नारी ने अपने समानाधिकार के दावे के साथ साहित्य में प्रवेश किया है और दृढ़ तथा उदात्त कंठ से पिछली शताब्दी की कल्पित अवास्तविक नारी मूर्ति के चित्रण का प्रतिवाद किया है। साहित्य अनजान में इस कल्पना से दूर हट गया है। अनजाने में क्या होता है? कल्पना से दूर हट गया। वह दिन अब जाता रहा है जब प्रकृति सिर्फ उद्दीपन भाव के रूप में या केवल सजावट के रूप में चित्रित की जाती थी, और यदि नहीं गया है तो जाने की तैयारी में है। आज प्रकृति के साथ साहित्य का रिश्ता आलंबन का रिश्ता है, उद्दीपन का नहीं। आधुनिक कविता में प्रकृति में आध्यात्मिकता का भी आरोप देखा गया। ईश्वर का स्थान आज मानवता ने ले लिया है। पूजन भजन के स्थान पर आज पीड़ित मानवता की सहायता और हमदर्दी प्रतिष्ठित हो चुकी है, जो होना चाहिए। प्राचीन धार्मिक विश्वासों की रूढ़ियों के हिल जाने के कारण आज के साहित्य ने संसार को, आज का जो साहित्य है, साहित्यिक भाषा है या साहित्यिक लिखा गया है, संसार को नई दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया है और यूरोपियन साहित्य की रहस्य भावना क्रमशः उसे अपनी ओर खींचने लगी है। प्रत्येक क्षेत्र में ऐतिहासिकता की प्रतिष्ठा इस बात का पक्का सबूत है कि भारतीय चिंता अपना पुराना रास्ता केवल छोड़ ही नहीं चुकी थी, बल्कि भूल भी गई है। ऊपर की कहानी एक जाति के बनने या बिगड़ने की कहानी है। एक बार आश्रय होता है उस भाषा की अपूर्व ग्राहिका शक्ति पर जो 25 बरस के मामूली अरसे में इतना ग्रहण कर सकती है। नहीं, इतना परिवर्तन स्वीकार करके भी निर्विकार सी बनी रह सकती है। और फिर आश्चर्य होता है उस जाति पर जो इतनी जल्दी इतना भूल सकती है। आज का हिंदी साहित्य हमारे लिए इतना निकट है कि हम उसको ठीक ठीक नहीं देख सकते। आज का जो हिंदी साहित्य है हमारे इतना निकट आ गया कि हम उसको ठीक ठीक नहीं देख सकते। सांख्य कारिका में बताया गया है कि ये अत्यंत दूर और अत्यंत नज़दीक, ये दोनों ही अवस्थाएं प्रत्यक्ष की उपलब्धि में बाधक हैं। जो दूर भी है और नज़दीक भी है, लेकिन ऐसी अवस्था है कि सामने प्रत्यक्ष दम देखना ही वह उपलब्धि में बाधक है एक तरह से। फिर विविध परिवर्तनों के विलोड़न से इसकी ऊपरी सतह कुछ ऐसी फैनिल हो गई है कि नीचे की गहराई साफ नज़र नहीं आती। पर हम चाहे जितने भी उन्नत या अवनत हो गए हों, चाहे जितना भी आगे या पीछे आए हों, जो बात सर्वाधिक स्पष्ट है वह है हमारी अनुकरण क्षमता। हमने अंधाधुंध जो है अनुकरण किया है। अच्छा बुरा जो कुछ मिला है उसे उदरहस्य की चेष्टा की है। उसे क्या की है? उदरस्थ करने की चेष्टा की है। सत असत जो कुछ अपना था सब छोड़ते और भूलते गए। शायद हम ऐसा करने को बाध्य थे, शायद यही स्वाभाविक थी, पर जिस त्रुटि को कोई भी बर्दाश्त
नहीं कर सकता वह यह है कि हमने अपनी वह सबसे बड़ी संपत्ति खो दी है जिसने भारतीय साहित्य को उसके संपूर्ण दोष त्रुटियों के बाद भी संसार के साहित्य में अद्वितीय बना रखा था। वह संपत्ति है संयम, श्रद्धा और निष्ठा। फिर आगे है, यहाँ पर दे दिया है मिस्टेक थोड़ा, तो 3 लाइन और पढ़ने हम बताएंगे आपको। इस अनन्य साधारण गुण के अभाव में कई जगह हमारी व्यक्तिकता जो है साहित्य में गलदस्रु भावुकता से आरंभ करके हिस्टेरिक प्रमाद तक उस रूप को धारण करती जा रही है। प्रकृति का आलंबन थोथी बकवास और शून्य गर्भ प्रलाप वाक्यों के रूप में प्रकट हो रहा है। व्यक्तिगत प्रेम चर्चा विज्ञापनबाजी सी मालूम होती है और मानवता के प्रति अर्पित श्रद्धांजलि रटी हुई शक्तियों का आकार ग्रहण कर गई है। हमने संसार को नई दृष्टि से देखा जरूर है, पर साधना और संयम के अभाव से हमारी दृष्टि व्यापक नहीं हो सकी है। नकल की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। इसके अपवाद भी हैं और आशा का कारण इन अपवादों की बढ़ती हुई संख्या ही है। सही बात, जैसा कि रविंद्रनाथ ने कहा है, शायद यह है कि यूरोप का साहित्य और यूरोप का दर्शन मानस शरीर को सहलाने देता, केवल धक्का मार देता है। यूरोप की सभ्यता चाहे अमृत हो, मदिरा हो या हालाहल हो, उसका धर्म ही है मन को उत्तेजित करना, उससे स्थिर न रहने देना। इसी अंग्रेजी सभ्यता के संस्पर्श से हम समूचे देश के आदमी जिस किसी एक दिशा में चलने के लिए तथा अन्य लोगों को चलाने के लिए छटपटा उठे हैं, 100 बात की एक बात यह है कि हम उन्नतिशील हों या अवनतिशील, लेकिन हम सब गतिशील जरूर हैं, कोई स्थितिशील नहीं। हिंदी के साहित्यिक भी गतिशील हैं, पर हजारों वर्ष की पुरानी संपत्ति को छोड़ देने के कारण हमारी गति सदा वांछित दिशा की ओर ही नहीं जा रही है, बल्कि फिर भी दिशा की ओर नहीं जा रही है। फिर भी इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि हम एक जीवित जाति के संस्पर्श में आए हैं और जीवन के आघात से ही जीवन की स्फूर्ति होती है। हजारों वर्ष के सुषुप्त देश के जगाने में भी कुछ समय लगेगा। हजारों देश के जो सुषुप्त देश हैं उनको जगाने में भी कुछ समय लगेगा। आज की जो गतिशीलता है, वांछित दिशा में हो या अवांछित दिशा में, वह हमारे जागरण का निश्चित जो है वह सबूत है, साक्षी है, एक तरह से प्रमाण है। जो लोग इसे आशंका और भय की दृष्टि से देखते हैं वे गलती करते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि पुराण मित्यव न साधु सर्वम, और जो लोग इसे आत्यंतिक उन्नति समझकर झूमने लगते हैं वे और भी गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस करना चाहिए कि सभी पुरानी चीज़ें सड़ा नहीं करती। एक दूसरी महत्वपूर्ण संपत्ति भी है जिसे हमने नवीनता के नशे में छोड़ दिया है। वह है हमारी सुदृढ़ साधना लब्ध दृष्टि। अपने काव्य के अभिधेय अर्थों की सीमा पार करके जिस प्रकार हमारा कवि एक अन्य अर्थ को ध्वनित करता था, उसी प्रकार वह इस ठोस रूपावरण जागतिक व्यापारों के भीतर भी एक रूपातीत सत्य को देखा करता था। यह कहने का यह मतलब नहीं है कि वह कविता में फिलॉसफी झाड़ा करता था। यह काम तो हम लोग जो है अब करने लगे हैं बहुत हाल में। हम केवल यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार अर्थ में उसी प्रकार परमार्थ में भी वह एक ठोस रूप के परे की वस्तु रस को भी देखा करता था। इसीलिए हजार बंधनों के भीतर
रहकर भी वह मंगल की सृष्टि कर सकता है। अब इस युग में जिस प्रकार हमने अन्य विषयों में यूरोपियन कला का अनुकरण किया है, उसी प्रकार काव्य के क्षेत्र में भी हम अभिव्यक्ति को प्रधानता देने लगे हैं। व्यंजना को हमने छोड़ और भुला दिया है। हम रूप की वास्तविकता की ओर प्रलुब्ध भाव से दौड़ पड़े हैं, परंतु अरूप की वास्तविकता हमसे दूर हट गई है। अनित्य का चित्रण हम सफलता के साथ करने लगे हैं, पर उसमें निहित शाश्वत का चित्रण हमारे साध्य के बाहर हो गया है। प्रोफेसर लेवी ने कहा था कि कला के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा ने संसार को एक नूतन और श्रेष्ठ दान दिया था। कला के क्षेत्र में जो भारतीय प्रतिभा हैं, वो संसार को एक नूतन, नया और श्रेष्ठ दान दिया था, जिससे प्रतीक रूप से रस शब्द के द्वारा प्रकट कर सकते हैं, और जिसे एक वाक्य में इस प्रकार कह सकते हैं कि कवि अभिव्यक्त एक्सप्रेस नहीं करता, व्यंग या ध्वनि सजेस्ट करता है। आज हम अपने इस श्रेष्ठ दान को हमने क्या किया, इस श्रेष्ठ दान को भुला दिया है। इसी के फलस्वरूप काव्य और आख्यायिका के क्षेत्र में कुरुचि और जुगुप्सा मूलक रचनाएं हैं अधिकता हो गई है। फिर भी हम कवि के साथ आश्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि दूर देश का मलय समीर देशांतर के साहित्य कुंज में पुष्पोत्सव का ऋतु लाने में समर्थ हुआ है। इस बात का प्रमाण इतिहास में है। जहाँ से हो और जैसे भी हो, जीवन के आघात से जीवन जाग उठता है। मानव चित्त के लिए यह चिरकाल के लिए एक वास्तविक सत्य है। हाल ही में 5वां का कुछ अंश छूट गया है, बुक से आपको बता रहे हैं। हाल ही में हिंदी कविता गत 15-20 वर्षों की परंपरा से भी अलग होने लगी है। यह अलगाव जो है मुख्यतः वक्तव्य विषय में स्पष्ट हुआ है। असहयोग आंदोलन के बाद से खड़ी बोली की कविता में 19वीं शताब्दी के अंग्रेजी कवियों का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता रहा है। इस श्रेणी के कवियों ने बाह्य जगत को अपने अंतर के योग में उपलब्ध किया था। कवि जगत को अपनी रुचि, अपनी कल्पना और अपने सुख दुखों में गुथा हुआ देखता था, और रचना कौशल से उसका व्यक्ति जगत पाठक का उपभोग्य हो उठता था। यूरोपीय महायुद्ध के बाद इस विशेष दृष्टि में बहुत परिवर्तन हो गया था। यूरोपीय महायुद्ध के बाद इस विशेष दृष्टि में बहुत परिवर्तन हो गया है। वैसे तो परिवर्तन के लक्षण बहुत पहले से ही दृष्टिगोचर हो रहे थे, पर महायुद्ध की कठोरता, क्रूरता और घिनौनेपन ने यूरोपीय कवि के अंदर बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया भाव ला दिया। इधर की हिंदी कविता में अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्धोत्तर कालीन प्रतिक्रिया का प्रभाव भी दिखाई पड़ा। वह युद्धोत्तर कालीन काव्य के प्रभाववश या अनुकरण करने की चेष्टावश नहीं, बल्कि आधुनिक युग के विचारों के कारण हुआ है। पिछले 25-30 वर्षों की हिंदी कविता में उसकी सैकड़ों वर्ष की परंपरा के विरुद्ध वैयक्तिकता का अबाध प्रवेश हुआ है। चाहे कवि कल्पना के द्वारा इस जगत की विसदृशताओं से मुक्त एक मनोहर जगत की सृष्टि कर रहा हो, इस जगत की जो विसदृशताओं से मुक्त एक मनोहर जगत की सृष्टि कर रहा हो, या चिंता तरह किसी अज्ञात रहस्य के भीतर प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा हो, या अपनी अनुभूति के बल पर पाठक के वासनांत विरलिन मनोभावों को उत्तेजित कर रहा हो।